बेटी उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठाते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। ए माता एक बात बताना, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, क्या बेटी बाप के लिए कोई पाप है? जो बाप के मुंह से निकल जाता है आज हमने गंगा नहा लिया, बेटी बाप के लिए कोई पाप है? हाँ, दो एक जगह ऐसी है जहाँ बिटिया बाप के लिए पाप है। कहाँ? तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ लड़की पाप है बाप के लिए। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ बिटिया पाप है बाप के लिए। क्योंकि ये संसार वो है प्यारे श्रोता बंधु, सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि आप लोग एक बात बताना, जब एक लड़का दूल्हा बन के जाता है, बारात लेके जाता है, तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते? कौन जाता है? कौन जाता परीक्षित जी? दूल्हा आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते? दूल्हा का रथ जाता है पीछे और बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं। तब तो लड़का का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है। ये क्या है? सुख। ये सुख है ना। अब सुख में आगे हो गए। अब एक बात बताना, गांव से अगर एक अर्थी जाती है, अर्थी, तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते, कौन जाता? अर्थी आगे जाती है और लोग पीछे जाते। ये क्या है? दुख। तो दुख में पीछे और सुख में आगे। तुम्हारा लड़का दरोगा बन जाए, पुलिस में लग जाए, फौज में लग जाए, इतनी दूर तक खबर नहीं पहुंचेगी, लेकिन तुम्हारी लड़की घर से भाग जाए ना, तो वहां तक खबर पहुंच जाएगी जहां तक तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ लड़की पाप है सिर्फ, प्यारे श्रोता बंधु। लेकिन याद रखना, जो आत्मा बेटी की होती है वो किसी की नहीं होती है। बेटी वो महान मूर्ति है कि एक बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है, बेटा के लिए करता है, लेकिन बेटा ही अंत में कहता तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी जिस खूंटा से आप बांध देना, उसी खूंटा से बंधी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या चाहे दुखी। कभी माँ बाप से ये कहने नहीं आएगी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया। बीमार पड़ी हो माँ, बेटा एक लोटा पानी की भी नहीं पूछ सकता है, ना बहू पूछ सकती है। लेकिन बिटिया ससुराल में अगर पहुंच जाए ना, तो सबसे ज्यादा चिंता उसे अपने मायके की रहती है, माँ की और पिता की। जिन माताओं ने और हमारे बुजुर्गों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा, उन्हें पता होगा। मैंने संसार में ऐसे ऐसे लोग देखे जो बेटा के मरने पे नहीं रोए, वो बेटी की विदा पे रो गए, विदा पे रो गए। और जिन घर में बेटियां हो ना, उन घर की सभ्यता सफाई आप देखो कितनी अच्छी होती है, कितनी अच्छी होती है। और बाहरे संसार का नियम, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि कहां से तूने ये नियम बनाया है कि बेटी का जहां सब कुछ होता है और वहां कुछ नहीं रहता, जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ हो जाता है। पाला पड़ोसा इतना बड़ा किया, कोई और ले गया। क्या है संसार का नियम है? और अपने खुद के लोगों को छोड़ के दूसरे लोगों में निभाना मुश्किल पड़ जाता है। एक लड़का जब दूल्हा बन के एक दिन के लिए किसी के घर जाता है, तो माँ समझाती है बेटा ऐसे नहीं ऐसे जाना है, और उसे भी दिक्कत होती है, पता नहीं एक दिन के लिए, और बेटी तो जिंदगी भर के लिए जाती है। आपका अगर कोई पेन भी आपसे कोई मांगे ना, और फिर बाद में वो आपका पेन ले ले और देना, तो आपको दुख होगा। और ना जाने अपने कलेजे के टुकड़े को लोग दूसरे के हाथों में कैसे सौंप देते हैं, कैसे सौंप देते हैं पूरा परिवार। और देखिए, जो अच्छी बेटियां होती हैं चरित्रवान, उनके लिए जरूरी ही नहीं कि उनका घर ही रोए, पूरा गांव और पूरा परिवार और पूरे हितू रिश्तेदार भी रोते हैं। जो चरित्रवान बेटियां होती है, अपने बाप माँ बाप का नाम रोशन करके जो जाती हैं,
और मैं बेटियों से, अपनी बहनों से निवेदन कर दूं, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन सिर्फ अपने चरित्र को ठीक रखना। और कभी भी घर में भाई और भाभी की, माँ बाप से लड़ाई होती रहे, आप अपनी जबान से कुछ मत कहना। चाचा ताऊ से लड़ाई होती रहे, आप अपनी जबान से कुछ मत कहना, क्योंकि आपको यहाँ नहीं रहना है। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कभी अपनी जबान से कुछ मत कहना। ऐसी बेटियों के लिए पूरा घर नहीं गांव ही रोता है, सब लोग रोते हैं। और ये माताएं, आप लड़का की भी शादी में गई होंगी और लड़की की में गई होंगी, जब लड़की की विदा हो जाती है तो आप वहां कितनी देर ठहरती हो। ऐसा लगता है जब लड़की विदा हो जाती है तो पूरे घर की शोभा वो लड़की ही ले गई हो, और वो घर खाने के लिए दौड़ता है। एकदम से कहते भैया हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम जा रहे। कोई वहां नहीं रुकता जब बिटिया विदा हो जाती है, सब लोग रोते हैं। लेकिन एक अनोखा इंसान रोता है, कौन? लड़की का भाई। दुनिया में आपने सबकी लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन भाई और बहन की लड़ाई नहीं देखी होगी। पूरे दिन लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और शाम को अगर भैया टाइम से ना आए तो बहन 50 फोन करे, कुत्ता, एक कमीन कहाँ मर रहा है, आजा, मम्मी बुला रही है। भोजन नहीं करेगा, फिर वो आएगा मारेगा, और पिटेगी बहन और साथ ही खाएगी। भैया तमाम बातें करेगा, ऐसी भाभी लाएंगे घर में, चुटिया पकड़ के मारे तुझे। लेकिन ऐसी बहन सुनती रहेगी, लड़ते झगड़ते। लेकिन जिस समय बेटी विदा होती है उस समय भाई बुरी तरीके से रोता है, तो लोग पूछते भैया तू क्यों रो रहा है? तो वो कहता है भैया क्या बताऊं, ये वो बहन है कि शाम को जब तक घर पे नहीं आ जाता था तब तक ये निवाला नहीं तोड़ती थी। आज से ना कोई मनाने वाला है और न कोई खिलाने वाला है। और याद रखना, उन्हीं बेटियों का आज सम्मान नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, बेटियां गर्भ में मारी जा रही हैं, गर्भ में बेटियां मारी जा रही हैं। अरे मैं मानती हूँ इस संसार में परिवार ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता, एक या दो। आज के जमाने में अगर एक लड़का पैदा हो गया तो दूसरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटियां गर्भ में मारी जा रही हैं। लेकिन याद रखना, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तो मार मत देना, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तो मार मत देना। वो बिटिया मारने वालों से बेटा होता है। प्रत्येक इंसान की जीवन में एक लड़की और एक लड़का अवश्य होना चाहिए, ये जरूरी है। बिटिया अवश्य होनी चाहिए। बेटी आज किसी से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जो आज बेटा नहीं अपने माँ बाप को करके दिखा रहे, वो बेटियां करके दिखा रही हैं। बेटियां किस बात में कम है? आज देवकी अपनी माँ के गले में भैया डाल के बुरी तरीके से रोने लगी। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छोड़ा, पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छोड़ा।
उसी समय विधि विधान से विवाह किया है। और